हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की रियल नंबर की 1.4 एक्सरसाइज, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। लेकिन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, हम लोग वो क्लियर करते हैं अपने। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में हमें पहचान करनी है, हमें ये बताना है कि कौन सा ये नंबर जो है ये किस टाइप का रैशनल नंबर है। आपको पता है कोई भी नंबर जो p बाय q की फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार रिवाइज करा रही हूँ। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद पूरी तरह कट जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद कटते नहीं है लेकिन रिपीट होते चले जाते हैं। तो हमें फ्रैक्शन देख के कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मेरा एक रैशनल नंबर है p बाय q, ठीक है। अब ये जो q है इसके फैक्टर्स किस फॉर्म में होने चाहिए? इसके फैक्टर 2m इंटू 5n की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? मतलब कि इसके फैक्टर्स या तो ओनली, जब हम इसके फैक्टर्स कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स में या तो ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है, या फिर फैक्टर्स में ओनली 5 आ रहा है, या फिर 2 एंड 5 बोथ आ रही हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में तो वो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी है तो हम उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, उसके फैक्टर्स में अगर 2 आ रहे हैं खाली, या फिर 5 आ रहे हैं खाली, या फिर दोनों चीजें आ रही हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और m हमारे n आर द होल नंबर्स, ठीक है। So if the denominator of a fraction is in the form of 2m into 5n, then the fraction has terminal decimal expansion, otherwise it has non-terminating repeating decimal expansion। ये मेरी पहचान थी इसमें बताने की। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उससे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन 1, उससे आपको ये और क्लियर होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मैंने आपको पहचान बता दी है कि हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। अगर उसमें फैक्टर ओनली 2 आता है तो वो टर्मिनेट होगा, और अगर उसमें 5 आता है तो वो टर्मिनेट होगा, और बोथ आते हैं तो वो होगा। तो हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन करते हैं, उससे पता लगेगा। 3, 1, 2, 5 के हम लोग फैक्टर्स करते हैं। 5, 6, 30, 5, 2, 10, 5, 5, 25। फिर 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 5, 25। फिर 5, 2, 10, 5, 5, 25। फिर 5, 5, 25, 5, 1, 5। ठीक है, 3, 1, 25 के फैक्टर्स करें और हमने देखा इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 5 ही आ रहा है। इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 5 ही आ रहा है, 5 रेज़ टू द पावर 5 आ रहा है। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये बात हमने पढ़ी थी अभी, ठीक है। या तो खाली 5 या खाली 2 या फिर बोथ। तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे एज डिनोमिनेटर, as denominator is in the form 2m into 5n। अब आप बोलोगे मैम 5 की पावर तो 5 है लेकिन 2 की पावर तो कुछ नहीं है। 13/5 की पावर तो 5 है, तो 2 की पावर कुछ नहीं, तो हम 2 की पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि हमें 2m into 5n की फॉर्म में लाना है ना इसको। तो यहाँ 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होगा। तो 2 की कोई पावर ही नहीं, तो हमने 0 लिख लिया। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। Therefore 30/3125 has terminating decimal expansion। क्या है इसका? terminating decimal expansion। Now move to the next part of question number 1। नेक्स्ट है 17/8। तो हम 8 के फैक्टर्स करेंगे। 8 के फैक्टर्स बताइए। 2 4 8,
टू टू जा 4, 2 1 जा 2। तो यानी यहाँ 17/2 की पावर कितनी है मेरी 3 है, इंटू 5 की पावर 0 ले लेंगे तो ये मेरे इस फॉर्म में आ गए, खाली 2 है, तो यानी मेरे क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप लिखेंगे देयरफॉर जो है उसकी तो पावर लिख दी और जो नहीं है उसे 0 लिख दो। ये लिखने का तरीका है। As denominator is in the form 2m into 5n, therefore 17/8 has terminating decimal expansion। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 64/455। 54, 55 के हम लोग फैक्टर्स करेंगे, तो देखिए 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 31। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टर्स में या डिनोमिनेटर में कि जब हमने फैक्टर्स करे तो यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 दोनों मिल गए, यानी यहाँ पे जो हमें मिला है इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n। ठीक है, तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। हम लिखेंगे एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m into 5n, therefore 64/455 is not terminating decimal expansion। next part, यहाँ हम लोग 15/1600 है हमारा, 1600 के हम लोग फैक्टर्स करेंगे, तो 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा इतना, फिर 2 1 जा दिस, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 25 जा दिस, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ फैक्टर्स में क्या है 2 है और 5 है, तो हमने कहा था बोथ भी हो सकते हैं, तो ये मेरा क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n, therefore 15/1600 15/1600 has terminating decimal expansion। फिफ्थ पार्ट है हमारा 29/343। 343 के हम लोग फैक्टर्स करते हैं, तो ये 7 से होगा, 7 4 28, 7 9 63, 7 1 7 7 49, 7 अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है खाली 7 है, तो हमने बोला 2 हो या 5 हो या बोथ हो, तो क्या होगा ये हमारा नॉट टर्मिनेटिंग। डी इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m into 5n, therefore 29/343 has non-terminating decimal expansion। 6th 7th आपके होमवर्क में है, वो आप देखते नहीं पहचान जाएंगे। 8th करते हैं बच्चों, इस तरीके का जो होता है पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं कि 15 के फैक्टर्स निकालने शुरू कर देते हैं, लेकिन इसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई होगा पहले, देखिए लोएस्ट फॉर्म में 3 2 जा 6। अब इसे करेंगे, अब आप देखेंगे इसमें क्या है आ रहा है, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, यानी ये फॉर्म किस में है 5n into 2 0। तो ठीक है, इसे इस चीज का ध्यान रखने का, पहले से सिंप्लीफाई करना है क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है, अब तक के नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे लोएस्ट फॉर्म में, तो इस क्वेश्चन को इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, है इजी पर इसमें गलती हो जाती है। आप लिखेंगे एज डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2m into 5n, therefore 6/15 has terminating decimal expansion। ठीक है बच्चों, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसे या तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यह है 35/50। 35/50 है, तो मैं इसे 35/50 को करूँ तो 5 7 35, 5 दिस, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई, और मैं इसके फैक्टर्स करूंगी तो क्या होता है 2 into 5, यानी इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, और आप इसे चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे एज डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2m into 5n, therefore 35/50 has
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 10th पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कहता है हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है उन रैशनल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेट आए थे। जो टर्मिनेट थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। यहाँ पे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। देखिए कैसे करना है। पहला पार्ट जो था 13/3125 जो था ये मेरा टर्मिनेटिंग था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? 3125 के जो आपने फैक्टर्स निकाले थे वो लिखो। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम इसको 13 को जब 3125 से डिवाइड करते तो पॉइंट में आंसर आता। ये तो आपको पता है टर्मिनेटिंग है तो पॉइंट में आंसर आता है। अब पॉइंट में आंसर कब आता है बच्चों? पता है पॉइंट में आंसर जब आता है जब नीचे कुछ जीरो होते हैं। मतलब जितने नंबर जब नीचे को जीरो होते हैं और नीचे जीरो हटाकर ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ये भी बात हमें पता है कि पॉइंट में आंसर तब आता है जब नीचे को जीरो होते हैं और उन जीरो को हटा दे तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। मतलब जितने नंबर के बाद ऊपर यानी न्यूमरेटर में पॉइंट होंगे उतने ही जीरो होंगे। ये बात तो आपको पता ही है ना? मींस जब हम डिनोमिनेटर में किसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में किसी भी तरीके से जीरो ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें इतना पता है तो हमारी डिवीजन आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें डिवीजन लॉन्ग डिवीजन से नहीं करनी है। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो ले आए किसी तरीके से तो हम नीचे जीरो काउंट करेंगे, उतना ऊपर पॉइंट लगा देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम डिनोमिनेटर में जीरो लाएं कैसे? देखिए बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने 5 है? 5 बार 5 है। इस 5 को जीरो कैसे बना सकते हैं? थिंक, अगर मैं हर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करा दूं तो 10 हो जाएगा वो। अगर मैं हर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करा दूं तो वो 10 हो जाएगा। इस तरह से उसकी मल्टीप्लाई होके हमें बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे उसके बदले में और फिर हम पॉइंट लगा देंगे। देखिए बच्चों, नीचे कितनी बार 5 है? 5 बार 5 है। अगर मैं 5 बार 2 लिख दूं, 1 2 3 4 5, तो मुझे नीचे जीरो मिल जाएंगे क्योंकि 5 टू 10, 5 टू 10 तो मुझे नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, 5 बार 5 है तो 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए, अब आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में नील इफेक्ट आने के लिए, है ना? 1 2 3 4 5, भाई नीचे करा है तो ऊपर भी तो करेंगे। नीचे ऊपर क्या आएगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। अब नीचे देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है, 5 बार 2 है तो कितनी बार 10 आएगा? 5 बार 10 आएगा। बस अब 13 इंटू 32 कितने होते हैं? 416। और नीचे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 5। आंसर आ गया। जीरो काउंट करिए कितने जीरो हैं, उतने के बाद ही आप पॉइंट लगा दोगे राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 राइट हैंड साइड से हम 5 के बाद जीरो लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3 1 जीरो और फिर 1 जीरो और पॉइंट जीरो। आ गया मेरा आंसर। देखा, बिना डिवाइड किए हुए आंसर का पता लग गया। न्यू डिनोमिनेटर को हमें जीरो में कन्वर्ट करना है, 10 लाना है। तो जितने 5 थे उतना 2 कर दिया। अब नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। बस उसके बाद नीचे जीरो काउंट कर लिए, उतने के बाद राइट हैंड साइड से लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं और क्लियर होगा आपको आगे। 17/8 हमने लिया, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग आया था इसलिए हमने लिया। अब इसकी जो डिनोमिनेटर के फैक्टर थे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आए। यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो लाने के लिए हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। अब 3 बार 2 है तो 3 बार ही 5 होंगे, है ना? अभी तो होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपने नीचे 3 बार करी है तो ऊपर भी तो करेंगे नील इफेक्ट लाने के लिए। 17 इंटू 5 5 25 25 5 125। अब देखिए कितने 10 हो जाएंगे?
तीन 10 हो जाएंगे। 17 की 125 से करेंगे 2125 आएगा और नीचे 1 2 3 तीन जीरो है तो राइट हैंड साइड से चलेंगे 1 2 3 तो ये आंसर आएगा 2.125। राइट हैंड साइड से तीन के बाद पॉइंट लाएंगे। इसी तरीके से आप अपने अदर पार्ट्स कर लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग थे उनका आप ही कर लेंगे। आपको बस नीचे डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, कुछ नहीं। नीचे अगर 2 आया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी बार, अगर नीचे 5 आया है तो उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात यहाँ करनी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे? द फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. जो हमें नीचे नंबर्स दिए हुए हैं तीनों पार्ट हमें बताना है रैशनल है या नहीं। अगर वो रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी एंड क्यू में होंगे तो व्हाट कैन यू सी अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिसाइड करनी है ये रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर रैशनल नंबर है तो पी बाय क्यू की फॉर्म में वैल्यू क्या आएगी वो भी हमें बतानी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 43.123456789। आप देख रहे हैं ये पॉइंट के बाद रुक गया है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, यानी ये पूरा टर्मिनेट हो गया, कट गया। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। हम लिखेंगे दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में कितना आएगा। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद ये नंबर है मेरा 43.123456789। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। यहाँ 10 की पावर 9 होगा यानी, है ना। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय 9 ये आ गई मेरी पी बाय क्यू की फॉर्म जहां क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है बच्चों, हो गई हुई वाली। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चों ये सेकंड पार्ट जो है 0.1201200 चलता जा रहा ना तो ये पूरा कट रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेट है, कट तो नहीं रहा साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा, तो दिस इज अ इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे हम, देखिए दिस इज अ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है तो इसमें इरेशनल नंबर है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखना। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरा 43.123456789 पर बार है। इस बार का मतलब है जितने नंबर्स पर बार है वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार का मतलब है टर्मिनेट तो नहीं है, कट तो नहीं रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स है हमारा। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर तो है पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है। तो पहले पार्ट का आंसर इसका हो जाएगा दिस इज रैशनल नंबर। अब हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए 43 पॉइंट ये हमने क्लास 9th में भी सीखा था, एक बार और बता देते। इसको हमने एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अब पॉइंट के बाद 9 डिजिट पर बार है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 बार ही 0 लगा देंगे। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसकी इधर से यहाँ x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, अब यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 4 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने इतनी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा दी, उतने से भी मल्टीप्लाई करा दी, उतने जीरो से जितनी यहाँ पे बार था। ठीक है, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, अब 2 माइनस 1 कर दिया। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 बार 9 आएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू, एक मिनट, यहाँ पे 9 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आएगा 4 3 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक है बच्चों। यहाँ x है तो मेरा x यानी क्या आएगा 4
3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाय 9/9 6 7 8 9। तो ये मेरी आ गई P बाय Q की फॉर्म, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये P बाय Q की फॉर्म में हमारा आ गया। क्या करा था एक बार और समझते हैं। ये हमारा एक तो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद कट तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब हमें इसे P बाय Q की फॉर्म में कैसे निकला है, हमने इस पूरे नंबर को x मान लिया। अब जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतने से हमने इसे मल्टीप्लाई करा दिया बोथ द साइड्स। 9 नंबर पे बार है तो 9 0 यहाँ आ गई। अब जब यहाँ पे कराया तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड में से 1 को हमने माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस करा तो ये आया हमारा 9/9 आया, और इसमें से ये माइनस किया तो ये नंबर आया। तो दिस अपॉन दिस कर दिया, ये P बाय Q की फॉर्म में आ गया, Q नॉट इक्वल्स टू 0। एक्सरसाइज 1.4 ऑफ रियल नंबर्स हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर ऑफ मैथ्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।